जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेल्डन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणियां पढ़ रहे हैं एपी एक्सरसाइज 5। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं और यह एपी कैसे होता है, ए को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, तब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। हम देखिए यहाँ पर कुछ क्या होता है, कुछ मूल पॉइंट है। ए बराबर क्या होता है, ए को कहते हैं हम लोग प्रथम पद। प्रथम पद किसको कहेंगे, ए को। अभी ये समझिए, हम उसके बारे में हम बताएंगे भी आपको कैसे कैसे होता है। ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब होता है सार्वअंतर, डी मतलब सार्वअंतर, एन मतलब होता है पदों की संख्या, एन मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। ए एन कहिए, ए एन कहिए या टी एन कहिए या एल कहिए, इसको कहते हैं हम लोग अंतिम पद। क्या कहेंगे बच्चों, अंतिम पद। और हम देखिए एस एन बराबर होता है पदों की संख्याओं का योग, टोटल का क्या होता है, योग होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस एन कहेंगे, नहीं एस एन कहेंगे। और देखिए यहाँ देखिए ए एन का फॉर्मूला, ए एन कहिए या टी एन कहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर एक और एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन कहिए, ए एन के जगह पर टी एन भी हो सकता है, टी एन के जगह पर यहाँ पर हमारा एल भी हो सकता है। अब यही तीन फॉर्मूला पर एपी खत्म हो जाता है। अब हम देखिए ये दोनों कब यूज करेंगे, जब मेरा ए एन दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा और एन दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें डी दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए अब इस सबको हम कैसे है, तो हमको इसको बता रहे हैं कि बारीकी तरह से हम बता रहे हैं। देखिए अब हम आगे का हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग देखते हैं। देखिए तो अब देखिए कोई भी एपी कब होता है, किस तरह का एपी होता है। एपी देखिए कैसे, अगर हम मेरा ए हो, इसमें एक पहला पद हो गया, इसमें क्या ए प्लस डी, एगो डी जुड़ गया, फिर इसमें ए प्लस डी, इसमें एक और डी जुड़ गया, फिर देखिए इसमें और एक डी जुटेगा, प्लस डी डॉट डॉट डॉट। क्या देखे, पहला पद में एक, दूसरा पद निकालने के लिए एगो डी जोड़े, दूसरा पद से तीसरा पद निकालने के लिए और एगो डी जोड़े। अब देखिए इसमें क्या किए, इसमें एगो डी और जोड़ दिए, तो कौन पद आ गया, चौथा पद। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, फिर ए प्लस कितना डी है, 2d, फिर ए प्लस कितना डी है, 3d डॉट डॉट डॉट। इस तरह का है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रथम पद, A1 कहेंगे, इसको कहेंगे A2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, A3 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, A4 कहेंगे, इसी तरह A5 आएगा। नहीं तो हम क्या देखें, A1 मतलब पहला पद, A1 मतलब हो गया मेरा पहला पद। A1 क्या है A, A2 क्या है मेरा, A2 क्या है A प्लस डी, तीसरा पद क्या है, A3 क्या है A प्लस 2d। अब देखिए तो चौथा पद क्या है, A प्लस 3d। इस तरह का आते रह रहा। हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हम क्या देख रहे हैं, जब हम पहला पद निकाले तो A आया, दूसरा पद निकाले तो A प्लस क्या आया, D ने आया, तीसरा पद निकाले तो A प्लस 2d आया, चौथा पद निकाले A प्लस 3d। हम क्या देखते हैं, जो भी पद निकालते हैं एगो डी क्या होता है, कम होता है। यहाँ देखिए तीसरा पद में 2 डी, यहाँ दूसरा पद में एगो डी। अगर हम इसी तरह हम A99 निकालेंगे, 99वां पद क्या हो जाए, A प्लस क्या हो जाएगा, 98d, A प्लस 98d हो जाएगा। अगर हम 100वां पद निकालेंगे, 100 पद क्या हो, A प्लस 99d। जब भी होता है, जो भी पद निकालते हैं एगो डी क्या होता है, कम जुड़ता है। अगर हम 1000वां पद निकालेंगे, 1000 वाला पद, तो होगा A प्लस 999d हो जाएगा। आया बच्चे, जब भी कोई भी पद निकालेंगे उसमें एगो डी क्या होता है, ए होता ही है, और उसमें एगो डी क्या, उससे एगो डी क्या होता है, कम जुड़ता है। 1000वां पद देखिए ना, ए तो आया पहला पद, और देखिए कितना डी जुटा, 999, एगो इससे कम डी जुड़ जाता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर पर आते हैं। अब सवाल बनाने के सीखते हैं। पहले इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए, जिसको आपको बनाने में क्या हो, दिक्कत नहीं होगा। क्या जानना है, देखिए क्या होता है। देखिए 2 4 6 8 मान लेते इस तरह का एपी है, इतना है। इसको देखिए ए मतलब पहला पद A1, ये हुआ पहला पद को क्या कहेंगे 2। डी मतलब क्या होता है,
दूसरा पद में A2 में पहला पद को घटा दीजिए, या A3 में A2 को घटाइए, या A4 में A3 को घटाइए, कोई एक आगे पद में पिछला पद को घटाइए। अगर हम इसमें 6 में 4 को घटाना है, या 8 में किस में घटाना है, 6 को घटाना है। अब देखिए घटाइए, क्या हो गया, D निकल गया। A2 क्या है मेरा 4 माइनस क्या हुआ 2 बराबर क्या हुआ 2। अब देखिए 1 2 3 4 कितने पद है, n बराबर कितने पद है, 4 पद है। सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा ना, वह क्या कहलाएगा मेरा Sn, क्या कहलाएगा Sn कहलाएगा। अंतिम पद An कहिए या An या Tn कहिए या An, क्या होता है अंतिम पद, क्या 8 हो जाएगा। अंतिम पद को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे अंतिम पद को An या Tn कहेंगे। और A मतलब प्रथम पद और D मतलब, अब कहेगा यही सवाल कहेगा आपको AP में है। AP में नूनू कब होता है, AP में कब होता है, जब सभी का अंतर होना चाहिए, सर्व अंतर समान होना चाहिए। जब इसको आप घटाइए, 4 में 2 को घटाइएगा, 4 में 2 से 2 होगा, 6 में 4 को घटाइए 2 आएगा, 8 में 6 को घटाइए 2, सब 2 क्या आया, सब अंतर क्या है, समान आया। समझ जाइए वह क्या चीज में है, AP में है। अब आते हैं हम सवाल पर, अब हम सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए 1 नंबर का सवाल नंबर देखिए, 1 नंबर में आपको क्या कह रहा है, 1 नंबर में कहता है 4 4 10 16 22 28, ये है ना। इसमें कौन, इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए। हम बताएं सार्व अंतर क्या, D निकालने के लिए क्या होता है, ये आप जानते हैं D कैसे निकालते हैं। ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा। हम बोले कोई भी अगला पद में एक पिछला पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या A2 में क्या कीजिए, A1 को घटा दीजिए। A2 क्या है 10 में 4 को घटाइए, क्या हो गया 6। या आप 16 में 10 को घटाइएगा 6 आएगा, या 22 में 16 को घटाइएगा क्या हो जाएगा 6 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा 6। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको, B नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 2 में देखिए आप, सवाल नंबर क्या है 2। किसी AP का प्रथम पद 4 है, प्रथम पद मतलब A बराबर क्या हो गया मेरा 4, प्रथम पद 4, सार्व अंतर मतलब D बराबर हो गया -3 है। तो इसका नौवां पद ज्ञात करें। कि कौन पद कह रहा है, नौवां। आपको बताएं नौवां पद क्या होता है, A9 क्या होता है, A9 बताएं। A प्लस क्या होता है 8D, A प्लस क्या होता है 8D होता है ना। हम बोले जो भी पद निकालना है, एगो D क्या होता है उसमें कम होता, A तो होता ही है। 9वां पद निकालेंगे तो 8D, 10वां पद निकालेंगे तो 9D जुटेगा। अब यहाँ देखिए A का वैल्यू क्या हो गया 4 प्लस 8 गुना D का वैल्यू क्या होगा -3, नहीं 4 प्लस माइनस 8 या 24। अब घटा दीजिए क्या हो जाएगा -20। 9वां पद क्या हो जाएगा -20 है। देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा C। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों 3 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए किसी AP का सामान्य पद दिया हुआ, मतलब सामान्य पद मतलब AN बराबर दिया हुआ। सवाल नंबर 3 क्या 3n + 5 दिया हुआ समान पद। अब देखिए n के जगह पर 1 रखिए, क्या रखिए n के जगह पर 1, तो पहला पद देखिए निकल जाएगा क्या 3 गुना 1 प्लस 5, नहीं 1 रख दिए तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए तो 3 + 5 बराबर क्या निकल गया 5 3 8। फिर देखिए n के जगह पर क्या रखिए 2, n के जगह पर क्या रखिए 2 रखना है, नहीं 2 रखिए, क्या हो जाएगा A2 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो क्या हो गया 3 गुना 2 प्लस 5, 3 दूना 6 5 11, क्या हो गया 11। n बराबर 3, नहीं A3 रखिए 3 गुना 3 प्लस 5, 3 3 9 प्लस 5 9 5 14। क्या देखे हम 8 देखे 11 देखे 14 देखे डॉट देखे। तो हम देखिए इसका D निकालना है ना, ये जानते A1 A2 A3, D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 में A1 को घटाएंगे, A2 क्या होगा 11 में 8 को घटा दीजिए, क्या हो गया 8 3 11। आंसर क्या निकल जाएगा 3 देखिए है 3 नंबर देखिए क्या 3 आ गया। सवाल नंबर देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर क्या देखेंगे हम बच्चे 4 नंबर का सवाल देखिए। 4 नंबर का सवाल देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में सवाल में देखिए क्या है √2 √8 क्या √32 18 √32 डॉट। इसमें कहता सार्व अंतर ज्ञात करें, वही D निकालने के लिए कहता। आप जानते हैं इसको 2 इसको तोड़िएगा तो क्या आ गया 2 गुना 2 इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 18 को 3 गुना 2
इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, रूट अंडर 4 गुना 4 गुना 2। नहीं, ये देखिए √2 हो गया, इसको निकालिएगा 2√2 हो गया, इसको निकालिएगा तो क्या हो गया 3√2 हो गया, अब इसको निकाल 4√2 हो गया, डॉट डॉट डॉट। हमको निकालना डी निकालना। दूसरा पद क्या है आप जानते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4। डी निकालने के लिए क्या जानते हैं, A2 में दूसरा पद में पहला पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। दूसरा पद है 2√2 माइनस पहला क्या √2। नहीं, आप देखिए 2 को √2 में एगो √2 घट गया, क्या बचा एगो √2, क्या बचा डी निकल गया, क्या गो √2 बचा, एगो √2 बचा। कितना √2, एगो √2, एगो √2 है। देखिए तो सवाल आंसर नंबर क्या है, ए। आंसर नंबर क्या हो गया मेरा, ए। आगे का देखते हैं बच्चों, कितने नंबर आगे का सवाल, आगे में क्या कह रहा है 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या कह रहा है, नहीं 5 नंबर में किसी श्रेणी दिया हुआ, 5 नंबर का देखिए क्या दिया हुआ, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 3.9 डॉट। इसका भी सारवंतर निकालिए, क्या होता है A1, ये क्या होता है A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 इसी तरह जाएगा। डी निकालने के लिए क्या होता है, A2 में A1 को घटाइए, यही होता है ना। A2 क्या है 1.7, 0.6, नहीं घटा दीजिए। देखिए अगर घटाने नहीं जानते तो 1.7, 0.6 घटाइए, 7 में 6, 1 क्या हो गया यहाँ पर 1.1, क्या निकल गया आपको, क्या निकल गया 1.1। 1.1 देखिए कहीं है 1.1, देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी। क्या हो जाएगा आंसर नंबर, सी। आप देखिए सवाल नंबर आगे क्या हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं। नहीं 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का देखिए क्या कहता है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभक्त है। 2 अंकों वाली संख्या कह रहा है ना, 6 नंबर। 2 अंक की संख्या कहाँ शुरू होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट 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 99 तक 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 चौके 12, 3 पचे 15, यही ना हो गया, 3 चौक 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसी तरह जाएंगे लास्ट में 99 तक हो जाएगा। अब a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है प्रथम पद, a बराबर क्या हो गया मेरा 12। d बराबर क्या होता, दूसरा पद में पहला पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, 15 में 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 3 15। अंतिम पद को क्या कहेंगे हम लोग, an या tn, an या tn। an बराबर क्या हो गया 99। अंतिम पद को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको tn कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे an कहेंगे। नहीं, अब हम देखते हैं एक फॉर्मूला आपको बताया, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताए हैं आपको, इसी पर बैठाइए। अब an का वैल्यू क्या है 99, 99 बराबर a का वैल्यू 12 प्लस n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू कितने पद है, इसमें पता है आपको क्या कितने पद है, तो हमको वही निकालना है कितने पद है। तो n-1, d का वैल्यू क्या है 3, d का वैल्यू क्या है 3 है, क्या होगा 99 बराबर 12 प्लस गुना कर दीजिए 3n-3। नहीं 99 बराबर 12 में 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा 9, 10 11 12 9 बचेगा प्लस 3n। नहीं अब देखिए 99 बराबर क्या हो गया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, बराबर क्या हो 3n। नहीं अब यहाँ देखिए 90 में 9 घटाइए, 99 में 9 घटा देंगे क्या होगा 90, 90 बराबर 3n। अब 90 बटे गुना में तो भाग में बराबर n, घटा दीजिए 3 तिया 9 0, n का वैल्यू क्या हो गया 30। n का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चे, n का वैल्यू 30 है आंसर। देखिए तो 30 कितने नंबर में है, सी नंबर में। अब आगे का देखिए सवाल नंबर, आगे का सवाल नंबर क्या देखते हैं, सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर इतना दिया हुआ, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने, टोटल 22 पदों का योग। देखिए इसको योग निकालते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखिए बच्चे क्या दिया हुआ आपको, 7 नंबर का सवाल में 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, -2 दिया हुआ, नहीं डॉट 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 दिया हुआ, नहीं यही ना दिया हुआ। अब हम देखिए इसको हम बनाते हैं कितने पदों का, देखिए इसमें प्रथम 22 पदों का योग कहता है निकालने के लिए। अब a बराबर क्या हो जाए, प्रथम पद को क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग a, क्या कहेंगे इसको a बराबर 8। d बराबर दोनों का अंतर, 3 में क्या करेंगे 8 घटा देंगे -5, क्या हो गया -5। नहीं
-5 हो गया। और हम क्या देखते हैं, -5 हो गया और अंतिम n बराबर कितना पद, 22 पद। कितने पदों का योग, 22 पदों का योग। नहीं, अब देखिए Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। नहीं, n का वैल्यू क्या है 22/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हमको पता है, कहता है n का 22 है, n का वैल्यू 22 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है पता है आपको, डी का वैल्यू -5। ये दोनों कटा दीजिए 11/2 गुना 8 दूना 16 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 21 गुना -5। आप कर दीजिए 11/2, अब क्या हो गया 16 प्लस माइनस। अब देखिए 21 गुना 5 कीजिए, क्या हो जाएगा 5 5 दूना 10, 5 5 दूना 10, क्या होगा 105, क्या आ जाएगा 105। अब 11/2, अब 105 में 16 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 9 6 15। अब यहाँ क्या बचा आपको 9 में 1 जाएगा तो क्या होगा 8, क्या हो जाएगा आपको क्या आ जाएगा गुना -89। नहीं, ये कट गया तो यहाँ क्या बचा था, सिर्फ कट के क्या बचा था, सिर्फ 11 बचा था। यहाँ क्या हो गया था, सिर्फ 11 बचा था। नहीं, यहाँ भी क्या हुआ, सिर्फ 11 बचा। अब 11 गुना कर दीजिए, 11 गुना 89 क्या हो गया आपको 9 9 8 17 7 8 1 9 गुना करिएगा -979 आंसर, -979 आंसर क्या नंबर, ए नंबर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 8 नंबर का देखिए, सवाल नंबर 8 देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणज, कितने गुणज 8 के 15 गुणज लिखिए। 8 नंबर का 8 का 8 दूना 16 8 3 24 डॉट ए बराबर क्या हो गया 8, डी बराबर क्या हो गया, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, 16 में 8 घटा देंगे, क्या होगा 8। अब n बराबर कितने पदों का योग कर रहा है, कितने गुणज, प्रथम गुणज 15 गुणज, कितने गुणज 15, इसका योग निकालने के लिए कहता है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता। अब रख दीजिए, इस पर वैल्यू रख दीजिए, बन जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया 15/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू क्या हो गया 8 प्लस n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 15 -1, d का वैल्यू क्या है 8। नहीं, अब देखिए 15/2 इंटू 8 दूना 16, अब प्लस 15 में 1 घट गया 14 गुना 8। अब देखिए 15/2 इंटू 16 प्लस देखिए 14 गुना 8, क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 32 के 2 बाकी 3, 8 9 10 11, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 9 10 11, 100 क्या हो जाएगा 112। नहीं, अब देखिए इसमें 112 में 16 जोड़ देंगे, क्या हो गया 8 1 1 2 1, क्या हो गया 15/2 गुना 128 कटा देंगे, क्या हो गया 6 4, क्या हो गया 64 गुना 15, 64 गुना 15। नहीं, गुना कर दे 5 चौक 20, 20 के 0 बाकी 2, 5 चौक 20, 20 के 0 बाकी 2, 6 5 33 2 32, क्या हो गया 4 6 0 6 6 3 9 बराबर गुना कर दीजिए, क्या 960 आंसर क्या हो गया 960 है 960। देखिए कितना नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या नंबर का, बी नंबर का। नहीं, क्या किए, कुछ नहीं किए, सबका ए डी निकाले, इसमें इसको घटा दिए, डी निकल गया। n बराबर कितने 15 पद, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू ए का वैल्यू बैठा दिए, सबका वैल्यू इसमें घटा दिए, 14 गुना कर दिए 112 जोड़ दिए, फिर कटा दिए 64 गुना 15 कर दिए 900, क्या आ गया 960 आ गया। अब हम आगे का सवाल देखते हैं, सवाल नंबर क्या देखेंगे 9, सवाल नंबर 9 देखिए बच्चों, सवाल नंबर 9 देखिए। 9 नंबर में क्या कहता, जब एपी के प्रथम पद 2, क्योंकि एपी है 9 नंबर का, एपी का प्रथम ए बराबर क्या है 2, ए बराबर क्योंकि एपी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर डी बराबर क्या है, सार्वंतर डी बराबर 3, तो एपी ज्ञात करें। क्या कहता है, एपी ज्ञात करें। अब बताइए एपी हम कब ज्ञात करेंगे, एपी देखिए
पहला a1 बराबर क्या हो गया, a1 बराबर a होता है 2, दूसरा पद a2 a प्लस डी, यही होता है ना। a का वैल्यू क्या, d का वैल्यू क्या, 3 बराबर क्या 5। a3 क्या होता है, a प्लस 2d, a का वैल्यू 2 प्लस 2 गुना d का वैल्यू 3, क्या हो गया 2 प्लस 3 दोनों 6 बराबर क्या हो गया 8। क्या AP क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 3 5 8, 3 5 8। देखिए इस तरह का है 3 5 8, नहीं 3 5 8 नहीं, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 होगा ना, 2 2 5 और 8, 2 5 8 है, 2 5 8, 2 5 8। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी नंबर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10, नहीं 10 का देखिए, 10 का 10 नंबर में क्या कर रहा है, 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी एपी में है, एपी में कौन सा है आपको देखिए, पहला हम देखते हैं कौन सा, हम देखिए एपी में कब होता है, जब उसका सार अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सभी पदों का एक दूसरे में घटाएंगे, अगर समान आ जाएगा तो एपी में होगा, समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल एक का पहले चेक करते हैं, 2 4 8 16 है ना। अब घटाइए, दूसरा पद में, दूसरा में 2 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2, इसमें इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4, इसमें इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं इसमें इसको 4 और 16 में क्या 8, समान आया, नहीं ना आया तो इसलिए एपी में नहीं है, क्योंकि ये सब क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए, समान। तो उसी तरह देखिए बी नंबर का, देखिए 1 3 9 27, अब ये दोनों घटाइए क्या आ जाएगा 2, इसमें दोनों को घटाइए क्या 9 में 3 को घटाइए 6, भिन्न आया, ये भी एपी में नहीं है। सी नंबर का देखिए a स्क्वायर a क्यू a पावर 4, यही है ना। अब इसमें भी घटाइए, इसमें इसको घटाइएगा तो a स्क्वायर माइनस a, फिर इसमें इसको घटाइएगा क्या, इसमें इसको a स्क्वायर, अब इसमें इसको घटाइए क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो a क्यू माइनस a स्क्वायर, अलग अलग है, ये भी एपी में नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन लेके चलते हैं -10, नहीं डी नंबर का पहले ऊपर मिटा लेते हैं, ऊपरे में बना देते हैं आपको। डी नंबर का देखिए, डी नंबर का ऑप्शन लेके चलते हैं आपको, डी नंबर का, डी नंबर में क्या है -10 -16 -2 और 2, यही है ना। देखते हैं -10 और -6 -2 और 2 घटाइए, तो इसमें इसको घटाइए, डी निकालिए, देखिए -6 में घटाइए किसको, -10 को, -6 + 10 बराबर क्या निकल गया 4, फिर डी निकालिए, इसमें इसको घटाइए, -2 में माइनस घटाइए 6, क्या हो जाएगा -2 + 6 बराबर क्या निकल गया 4, फिर दिखाइए, फिर डी निकालिए, इसमें इसको घटाइए, क्या 2 में -2 घटाइए, 2 + 2 बराबर क्या निकल गया 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यहाँ सब में क्या है आपको 4 आ रहा है ना, तो कौन होगा, सेम है ना, सबका कॉमन रेशियो क्या है, सार अंतर क्या है, समान है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा चैप्टर आज पढ़ने में, पूरा मजा आ गया होगा चैप्टर पढ़ने में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है बच्चे, आप लोग को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।